गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में अपने सच्चे होंगे। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास लीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए। तो वही बच्चों के थ्रू यानी बच्चे के डिमांड में ही आज हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लॉन्ग आंसर लाए हैं। बच्चों, आप लोग को होपलेस नहीं होनी है। बस आप लोग को थोड़ा सा भी जो भी डाउट है तुरंत कमेंट कीजिए। जो भी हम लोग से हो सके हम आप लोग के लिए पूरा करेंगे। बहुत सारे बच्चे सर पर्सनालिटी पर्सनालिटी पर्सनालिटी, तो आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर नहीं है, इसको लॉन्ग आंसर समझेंगे और कहीं ना कहीं इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे जब सेमेस्टर को आगे ले जाएंगे तब, क्योंकि अभी आप लोग की एग्जाम होने वाली है। आज के बाद आप लोग तैयार रहिए, कभी भी एग्जाम का डेट आ सकता है। मैं अंकुर कुमार रॉय और आप लोग का सेट पेपर 1, 2, 3 और सेमेस्टर 1, 2, 3 ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। पहले समझिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती क्या है। अगर कहीं भी जाए तो तुम्हारा पर्सनालिटी क्या बोलती है, पर्सनालिटी क्या बोलती है। पर्सनालिटी को हिंदी में अगर हम बोले तो व्यक्तित्व बोलेंगे। तो हम अपना व्यक्तित्व को कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप अपना व्यक्तित्व को खुद से कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो वही सब चीज की चर्चा करेंगे। कब करेंगे? जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तब। अभी तो एग्जाम सर पे है, तो अभी चर्चा करने का भी समय भी नहीं है। बस जल्दी जल्दी आप लोग को एग्जाम का तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आपको बताना है कि कम्युनिकेशन है क्या। तो कम्युनिकेशन झट से हम लोग समझ लेंगे कि संचार क्या होता है। संचार मान के चलिए मोबाइल कम्युनिकेशन, लैपटॉप कम्युनिकेशन, एलईडी कम्युनिकेशन, कैमरा कम्युनिकेशन, मींस जिससे हम लोग आदान और प्रदान करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं संचार। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन में कम्युनिकेशन को हम लोग समझेंगे, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट को समझेंगे, फिर इंटरव्यू को समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि संचार की अवधारणा की व्याख्या कीजिए कि कम्युनिकेशन है क्या। हम लोग बच्चे थे तो पढ़ते थे कम्युनिकेशन नेम, जिसमें से हम लोग सारा चीज लिखते थे, मोटरसाइकिल लिखते थे, हवाई जहाज लिखते थे, जितने चीज इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी जो भी चीज होती थी वो सारे चीज को हम लोग लिखते थे। तो सेम यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछ दिया है कि संचार की अवधारणा का व्याख्या कीजिए। क्या बोलता है यह मूल रूप से, देखिए देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग का जो डिमांड है वो बखूबी हम लोग आपको दे, ताकि जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो। और सबसे पहला बात कि झारखंड के इतिहास में पहली बार आप लोग के सामने ऐसा होने जा रहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हिंदी लैंग्वेज में, कौन से लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में जेएच एग्जाम्प्लेक्स लेके आया है। जेएच एग्जाम्प्लेक्स सेमेस्टर 1, 2, 3 के लिए, सेट पेपर 1, 2, 3 के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो सीरीज लेके आया है वो हिंदी लैंग्वेज में लेके आया है। पहली बार झारखंड इतिहास में ऐसा हो रहा है। तो वही क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है। यह मूल रूप से लैटिन शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग संचार को समझेंगे। क्या समझेंगे? संचार को समझेंगे। यह मूल रूप से लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है भैया? सामान्य ज्ञान है। कम्युनिस्ट का अर्थ क्या है? सामान्य ज्ञान है। हर बार किसी से बात करना या कोई विचार या संदेश साझा करना संचार कहलाता है। अब कहीं ना कहीं कोई संदेश हम किसी दूसरे को भेजे, कहीं ना कहीं हम किसी से बात करें, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग कम्युनिकेशन या फिर संचार कह सकते हैं या बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? संचार को मौखिक संचार या गैर मौखिक संचार के माध्यम से जाना जाता है। अब मौखिक संचार जो हम लोग बोल के प्रस्तुत करते हैं और अमौखिक जो हम लोग इशारा से प्रस्तुत करते हैं। अब लिखित भी आ जाएगा जो हम लोग लिख के प्रस्तुत करते हैं। वही बोलता है कि मौखिक या गैर मौखिक संचार के माध्यम से विशिष्ट संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हम अपना जो ये होता अनुभव हम आपको व्यक्त कर रहे हैं या बोल के व्यक्त कर रहे हैं,
या फिर लिख के व्यक्त कर रहे हैं या फिर इशारा में व्यक्त कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हम आपको दे रहे हैं, कुछ ना कुछ हम आपको अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे संचार। उदाहरण के लिए जब भी आप अपने मित्र को संदेश भेजते हैं और वह प्रतिक्रिया के साथ उत्तर देता है तो यह संचार के अंतर्गत आता है। जैसे मान के चलिए व्हाट्सएप में आप लोग चैटिंग करते हैं और उधर से रिप्लाई आता है तो उसे हम लोग संचार कहेंगे, यानी कम्युनिकेशन कहेंगे। और क्या बोलता है, हालांकि यह सरल दिखता है, हालांकि यह अत्यधिक जटिल हो सकता है और कई कारणों से प्रभावित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति में कुछ कुछ ऐसे केसेस भी होती है कि जो संचार को प्रभावित करता है। क्या बोलता है, संचार पद्धति में मुख्य रूप से 2 प्रकार के संचार शामिल होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर दिमाग में बैठा लीजिएगा। संचार पद्धति में मुख्य रूप से 2 प्रकार के संचार शामिल होते हैं, मौखिक भाषण, यानी मौखिक और भाषण, यानी हम बोल के आपको कुछ ना कुछ पहुंचा रहे हैं, बोल के अपने अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये हो गया मौखिक। और कुछ भाषणों के द्वारा, यानी कुछ भाषण के द्वारा बहुत सारे जनता को हम अपने फीलिंग्स को बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा भाषण। संचार हमेशा 2 तरफा होता है। अब देखो, संचार हमेशा 2 तरफा होता है और क्या बोलता है, जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार, राय और भावनाएं साझा की जाती है। कहीं ना कहीं हम उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मेरी भावना को समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं यह संचार 2 व्यक्तियों की भावना को साझा करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को संचार अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कहीं ना कहीं संचार का प्रकार भी होगा, वही बोलता है कि संचार के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को किसी और के पास कैसे शेयर कर सकते हैं, इसके 4 महत्वपूर्ण कारण हैं या फिर 4 प्रकार है कि कैसे कैसे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। जैसे भैया मौखिक संचार, जो हम लोग बोल के प्रस्तुत करते हैं, क्या करते हैं, बोल के प्रस्तुत करते हैं। मौखिक संचार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई जानकारी या संदेश देने के लिए बात करता है, हम बात किए उससे, तो ये हो गया मौखिक संचार। मौखिक संचार बातचीत करने का सबसे पसंदीदा और प्रभावी तरीका है। हाँ, सबको अच्छा लगता है उससे बात करने का, उसको भी अच्छा लगता है हमसे बात करने का, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मौखिक संचार का एक रूप होता है। उसके बाद क्या बोलता है, आमतौर पर, जैसे सर एग्जांपल बताइए, प्रेजेंटेशन, फोन कॉल, 1-to-1 चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंस और मीटिंग देते समय इसका अभ्यास प्रतिदिन क्या, हाँ प्रतिदिन हम लोग मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। हर रोज हम लोग कुछ ना कुछ जरूर शेयर करते हैं, चाहे आपसे, चाहे इनसे, चाहे उनसे, हर किसी से अपने विचार को व्यक्त करते हैं बोल के, तो उसी को हम लोग मौखिक संचार कहेंगे, इंग्लिश में वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। ये पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार क्या है, लिखित संचार, जो हम लिख के प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए क्या बोलता है, लिखित संचार में मुख्य रूप से सूचना के एक टुकड़े को स्थानांतरित करने के लिए लेखन, जो हम लिखते हैं, टाइपिंग, जो टाइप करते हैं, प्रतीक, मुद्रण, पत्र आदि शामिल होते हैं। लिखित संचार का उपयोग रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए किया जाता है। अब मान के चलिए हम उनको बोल नहीं पा रहे हैं, वो मेरे सामने है और हम उसको बोलने में डर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसको बोलेंगे तो ये आ जाएगा मौखिक संचार में। अब उसको बोलने में हमको डर लग रहा है कि कैसे बोले, क्या बोलेगी, क्या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका नंबर मेरे पास है लेकिन बोलने में डर लग रहा है, तो रात में फ्री हो जाएंगे, जब बेड पे जाएंगे तो जब चैटिंग करेंगे, क्या करेंगे, चैटिंग करेंगे, तो चैटिंग में हम उनको अपनी दिल की बात बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कैसे बताएं, टाइप करके बताएं, तो वो क्या आ जाएगा, वो लिखित संचार में आ जाएगा, यानी रिटेन कम्युनिकेशन में आएगा।
मौखिक संचार जो बोल के व्यक्त करते हैं, लिखित संचार जो लिख के व्यक्त करते हैं। चलिए, ये आपका हो गया लिखित संचार दूसरा प्रकार। तीसरा क्या बोलता है? अमौखिक संचार, जो हम लोग बोल के व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि बोलता है, संचार को, संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए शारीरिक भाषा का उपयोग करने के रूप में प्रभाषित किया जा सकता है। कहीं ना कहीं हम बोले नहीं, लिखे नहीं, तो क्या करेंगे? शारीरिक भाषा बोल सकते हैं, यानी इशारा कर सकते हैं। जैसे कि गैर मौखिक संचार का सबसे आम उदाहरण हाथ मिलाना है। भैया, हम बोले नहीं, हम गूंगा हैं और उससे हाथ मिलाएं, तो कहीं ना कहीं यह भी संचार होता है। कहीं ना कहीं उसको हम इशारा से बुलाएं, उसको हम बोले कि पीछे मिलना, तो हम क्या बोलते हैं? तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमौखिक संचार कहेंगे, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। ये 3 प्रकार हो गया। चौथा प्रकार है दृश्य संचार, जिसको हम लोग दृश्य के माध्यम से ही उस अपनी फीलिंग्स को बताएंगे। जैसे क्या बोलता है? दृश्य संचार का दूसरा रूप है जिसमें संदेश देने या जानकारी देने के लिए चार्ट, ग्राफ, तस्वीरें या चित्र शामिल होते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से कार्यालयों में प्रस्तुतियों और लिखित और मौखिक संचार के दौरान किया जाता है। जो लिख के बोलेगा लिखित संचार, जो बात करके बोलेगा, जो मुंह से बोलेगा मौखिक संचार, जो कुछ नहीं जानता है तो वो शारीरिक संचार, जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। वो आप लोग शरीर से जवाब देगा, हाय बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग शरीर को यूज कर रहे हैं, तो उससे हम लोग कहेंगे चलिए अब देखते हैं दृश्य संचार भी देख लिए कि हम लोग फिगर बना के जो चीज व्यक्त करते हैं। कोई भी फिगर बना दो, मान के चलो हाथी बना दिए, तो हम लोग क्या समझते हैं? अरे ये हाथी बना रहा है। घोड़ा बना दिए, अच्छा ये घोड़ा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग दृश्य बना के अपने अनुभव को उसके पास साझा करते हैं। क्या करते हैं? उसके पास साझा करते हैं, तो उससे ही हम लोग दृश्य संचार कहते हैं या फिर विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि संचार का 4 प्रकार आप लोग को समझ में अच्छे से आ गई होगी। जो हम लोग मौखिक संचार जो बोल के व्यक्त करते हैं, अमौखिक संचार जो इशारा में व्यक्त करते हैं, लिखित संचार जो लिख के व्यक्त करते हैं, और दृश्य संचार जो दृश्य बना के कुछ प्रेजेंटेशन करते हैं। ये संचार के 4 प्रकार होते हैं। अब देखिए आगे क्या बोलता है। चलिए, कहीं ना कहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आप लोग को कम्युनिकेशन क्या है, संचार से आप क्या समझते हैं। तो संचार वही है जो हम लोग का हर काम वो व्यक्त करता है, आदान और प्रदान होता है, तो उसे ही हम लोग संचार कहते हैं। संचार के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से? लिखित, अलिखित, उसके बाद हो गया दृश्य और अमौखिक, जिसको हम लोग बोल के व्यक्त नहीं करेंगे। ये थी आपकी पहले क्वेश्चन का आंसर, जो आप लोग के लिए बहुत जरूरी हो सकती है आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज इंटरव्यू, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, इंटरव्यू है मेरा, इंटरव्यू लोग देने जाते हैं। इंटरव्यू में लोग क्या देखते हैं कि आज हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं भी कंपनी होगी, कोई भी जॉब होगी, तो वहां लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। तो आखिर क्या है इंटरव्यू, क्यों लोग देने जाते हैं, होता क्या है इससे, आज उसी को इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने वाले हैं। देखिए क्या बोलता है। अगर हिंदी में बोलिएगा तो साक्षात्कार क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। क्या बोलता है कि मनोवैज्ञानिक, कौन? चैपलिन, मनोवैज्ञानिक चैपलिन के अनुसार साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। आमने सामने, हम दोनों सामने बैठ के बात कर रहे हैं, वो मेरे सामने है, हम उसके सामने हैं, तो इसी को हम लोग कहीं ना कहीं साक्षात्कार कहेंगे, जो आमने सामने बैठ के किया जाता है, वार्तालाप किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या भैया? किसी भी सूचना को प्राप्त करना है।
हम उसके सामने बैठे हैं तो अपना जगह का, अपना एरिया का कुछ ना कुछ सूचना हमको देगा, हम भी अपने जगह का, अपने एरिया का कुछ ना कुछ सूचना उनको देंगे। तो हम और वो सामने बैठे हैं, तो ये एक इस तरह का एग्जांपल में हम लोग क्या दे सकते हैं, इंटरव्यू सामने बैठा रहा, बोलते हैं इंटरव्यू लेना है का, कल आइएगा। तो क्या है, इंटरव्यू देने के लिए आप कल आइएगा। तो इंटरव्यू अकेले में नहीं, या वीडियो कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग भी अगर इंटरव्यू होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके सामने बैठेगा, आपकी बातों को वो सुनेगा, तो उसी को बोलेंगे साक्षात्कार। आपके उद्देश्य को वो प्राप्त करेगा और उनके उद्देश्य को आप प्राप्त कीजिएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे साक्षात्कार। अब क्या बोलते हैं, हेड क्या बोलते हैं कि साक्षात्कार मूल रूप से एक वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें सामाजिक अंतक्रिया होती है। तो कहीं ना कहीं एक समाज को लेकर इंटरव्यू देगा और एक अकेला व्यक्ति इंटरव्यू देगा, पूरे समाज का एक साथ इंटरव्यू करेंगे हम, बोलते हैं ना। तो ये कौन बोला, तो ये हेड बोला। चलिए, ये दो ठो साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, फिलोसोफर बोल सकते, दार्शनिक बोल सकते हैं, अपना अपना मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं, अपना अपना मत इन लोग दिए हैं भैया। क्या दिए हैं, पहले बोले चैपलिन, क्या बोला है चैपलिन, वो बोला है कि साक्षात्कार हम सामने वाले बैठे हुए को देंगे, सामने आस पास बैठ के हम लोग इंटरव्यू देंगे, ये बोला है चैपलिन। और हेड क्या बोले हैं कि नहीं, पूरे समाज के सामने हम जो बात करेंगे वो होगा इंटरव्यू, या फिर उसी को हम लोग साक्षात्कार कहेंगे। चलिए नोट करके देख लीजिएगा, नोट में सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा कि साक्षात्कार एक व्यवस्थित और प्रत्यक्ष संपर्क की प्रक्रिया है। क्या है, एक व्यवस्थित और प्रत्यक्ष संपर्क की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कम से कम दो व्यक्ति किसी संबंधित विषय पर एक दूसरे से वार्तालाप और उत्तर प्रति उत्तर करते हैं, उसी को हम लोग साक्षात्कार कहते हैं। इंटरव्यू, कम से कम इंटरव्यू के लिए 2 आदमी की जरूरत है। हम क्वेश्चन पूछे, वो हमको उत्तर दिया, वो हमसे क्वेश्चन पूछा, हम उसको उत्तर दिए, तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रति उत्तर होता है, तो उसे हम लोग साक्षात्कार कहेंगे या फिर इंटरव्यू कहेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि साक्षात्कार क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे समझने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि JH एग्जामप्लेक्स पहली बार झारखंड में सेट पेपर यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हिंदी लैंग्वेज में लेके आया है, हिंदी लैंग्वेज में लेके आया है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाइए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी नोट्स हैं, VVU से रिलेटेड जितने भी नोटिस है वो सब सबसे पहले आपको मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि साक्षात्कार के प्रकार। अब देखते हैं साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं। पहला देखिए क्या बोलता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार। क्या बोलता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार। इसमें साक्षात्कारकर्ता क्या है, साक्षात्कारकर्ता एक समय में किसी एक व्यक्ति का ही साक्षात्कार लेता है। मतलब समझिए, व्यक्तिगत क्या, एक बार में एक ही आदमी का इंटरव्यू होगा, तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत साक्षात्कार। ठीक है, यह साक्षात्कार मुख्यतः मौखिक रूप से ही लिया जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता व्यक्ति के सभी तरह के ज्ञान को परखता है। किसी भी व्यक्ति का सूक्ष्म और पूर्ण जानकारी प्राप्त करना संभव होता है भैया। मतलब आप मेरे सामने बैठे हैं और अकेले बैठे, आप मेरे सामने बैठे हैं और अकेले बैठे हैं, तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत साक्षात्कार। वो अपना नॉलेज हमको देगा, हम अपना नॉलेज उसको देंगे, तो उसे ही कहेंगे व्यक्तिगत साक्षात्कार। अब क्या बोलता है, और इस तरह क्या होता है ना कि उस इंसान को हम परख सकते हैं कि कैसा इंसान। अरे इंटरव्यू दीजिएगा तभी ना हम आपको परख पाएंगे, बिना देखे हम आपको थोड़ी ना परख पाएंगे, बिना बात के थोड़ी ना परख पाएंगे कि तुम कैसे हो, हम कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत साक्षात्कार एक दूसरे को पहचानने में मदद करती है। और क्या बोलता है,
लेकिन इस प्रकार के साक्षात्कार में कुछ कमियां भी है। क्या है? कुछ कमी भी है। व्यक्तिगत साक्षात्कार में समय और पैसे भी काफी खर्च होते हैं। अब देख भैया, एक एक आदमी के तू इंटरव्यू ले भी, ये गेलो ये लो ये गेलो ये लो ये गेलो ये लो, तो एक एक आदमी का अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसमें समय भी ज्यादा हो रहा है और खर्चा भी ज्यादा पड़ रहा है, यानी खर्चा भी ज्यादा हो रहा है। इस साक्षात्कार में पक्षपात होने की संभावना होती है, इसलिए यह साक्षात्कार में पारदर्शिता कम होती है। अब देख भैया, किसी से पैरवी यानी पैरवी करके वो मेरे पास आया, हम उसको जानते हैं और उसका इंटरव्यू हम लिए, तो कहीं ना कहीं वो मेरे साथ आएगा या फिर हम उसके साथ आएंगे, तो उसको जल्दी से सेलेक्ट कर लेंगे। वही बोला है कि इस साक्षात्कार में पक्षपात होने की, हम उसके पक्ष में हैं, वो मेरा भतीजा है, उसको हम रख लिए और इन लोग को हटा दिए, तो कहीं ना कहीं हम अपने भतीजे का पक्षपात किए हैं। तो यही कहीं ना कहीं इसमें कमियां हैं। यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार, तो व्यक्तिगत साक्षात्कार उसे कहते हैं जो एक व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है, एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में जानकारी देती है। चलिए, ये था आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार। दूसरा क्या बोलता है? सामूहिक साक्षात्कार, यानी समूह में। देखिए, दूसरा बोलता है यह व्यक्तिगत साक्षात्कार का ही एक व्यापक रूप होता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता एक समय में, चलिए हिंदी को हम इंग्लिश में कर देते हैं, इसको समझ लीजिएगा। इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है या जो देता है, इंटरव्यूअर व्यापक, हाँ, इसमें साक्षात्कारकर्ता एक समय में बहुत सारे व्यक्तियों का साक्षात्कार लेता है। सामूहिक साक्षात्कार में समय की बचत होती है और पैसे, सब एक के साथ बुला के इंटरव्यू ले लिए, सभी को क्लास में बैठा दिए और सबको एक के बार में इंटरव्यू हम ले लिए, तो कहीं ना कहीं इसमें समय भी कम लगा और इसमें पैसे भी खर्च कम हुआ। तो उसी को बोलेंगे सामूहिक साक्षात्कार, जो समूह में इंटरव्यू देगा। व्यक्तिगत जो इंटरव्यू अकेले देगा, सामूहिक जो समूह में इंटरव्यू देगा। सामूहिक साक्षात्कार में सबसे खास बात यह है कि इस साक्षात्कार में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, घूस लेने देने की संभावनाएं कम होती है। इसलिए यह साक्षात्कार व्यक्तिगत साक्षात्कार के मुकाबले पारदर्शी होता है। इसलिए ये इंटरव्यू सबके सामने आएगा, होगा तो सबके सामने होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं घूस लेने की भी संभावना कम होती है, भेदभाव की भी संभावना कम होती है। तो इससे ही हम लोग सामूहिक साक्षात्कार कहेंगे। देखिए, तीसरा क्या बोलता है? औपचारिक साक्षात्कार। इस साक्षात्कार का दूसरा नाम संरचित साक्षात्कार भी है। अंग्रेजी में इसे फॉर्मल इंटरव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल इंटरव्यू। कहाँ जा रहे हो? अरे आज मेरा फॉर्मल इंटरव्यू है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? तो संरक्षित साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो कि तोरा से हम क्या पूछेंगे, वो हमसे क्या पूछेंगे, पहले ही से सब चीज हम लोग इसमें अरेंज कर दिए, निर्धारित कर दिए हैं। वही है, पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे कितने प्रश्न पूछना है, 4 गो कर से पूछेंगे, 4 गो जवाब देगा तो पास है, 4 गो जवाब नहीं देगा तो फेल है। पहले से कितने प्रश्न पूछे जाना है, प्रश्न की प्रकृति क्या होनी चाहिए, समय सीमा क्या है, इत्यादि। तो इसे ही हम लोग औपचारिक साक्षरता कहते हैं या फिर साक्षात्कार कहते हैं। औपचारिक साक्षात्कार किसे? कि सर इसमें पहले ही से ये तय किया जाता है कि पूछना क्या है, कितने समय में पूछना है और कितने प्रश्न पूछना है। इसकी तैयारी पहले से ही की जाती है। इसे ही हम लोग औपचारिक साक्षात्कार कहते हैं। अब देखिए, एक है अनौपचारिक साक्षात्कार। कहीं ना कहीं इस साक्षात्कार को अंग्रेजी में इनफॉर्मल इंटरव्यू कहते हैं। जैसे भैया, इस साक्षात्कार में साक्षात्कार के सभी निर्देश पहले से ही निर्धारित नहीं होते, मतलब अचानक। हम लोग क्या बोले औपचारिक में कि सब चीज पहले ही से तय किया जाता है, और अनौपचारिक में अचानक पूछ देगा, तैयारी कर गए दूसरा और दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया,
वही बोलता है कि इसमें पहले ही से निर्धारित नहीं होते, साक्षात्कारकर्ता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। मतलब अचानक भी कोई भी सवाल पूछ सकता है। इस विधि में साक्षात्कार किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्नों की संख्या और प्रकृति पर साक्षात्कार का पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इसे अनियंत्रित साक्षात्कार भी कहा जाता है। 4 हो गया। अब 5वां क्या बोलता है? पुनरावृत्ति साक्षात्कार। जैसे इस साक्षात्कार के 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण है किसी एक व्यक्ति से एक से अधिक बार इंटरव्यू लेना, जैसे किसी नौकरी के लिए 2 या उससे अधिक स्टेज में इंटरव्यू लेना। अब कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति साक्षात्कार का मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति को किसी एक अधिक बार में, यानी 2 बार 3 बार 4 बार करके इंटरव्यू लिया जाता है। एक इंसान से 3 बार 4 बार 5 बार करके अधिक बार इंटरव्यू लिया जाता है, उससे ही पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहेंगे। कहीं जाते होंगे इंटरव्यू देने, कोई पूछ दिया, बोलता कि ठीक है अभी आप बाहर आइए, 5 मिनट बाद फिर आइएगा, तो वही सिचुएशन को, वही ही स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? पुनरावृत्ति साक्षात्कार बोलेंगे। दूसरा दृष्टिकोण है ऐसी सामाजिक घटना के बारे में इंटरव्यू लेना जिस घटना की पुनरावृत्ति हो, जैसे चुनाव का समय का इंटरव्यू। अब कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा है और सभी बड़े बड़े नेता आपका इंटरव्यू दे रहे हैं। सभी एक जगह से दूसरे जगह बार बार लोग वो इंटरव्यू दे रहे हैं। कभी आज तक पे दे रहे हैं, कभी इंडिया टीवी पे दे रहे हैं, कभी न्यूज नेशन पे दे रहे हैं। तो ये सब क्या दे रहे हैं? तो एक ही इंसान से बार बार इंटरव्यू लेना, तो वो कैसी स्थिति में आ जाएगी? वो आ जाएगी पुनरावृत्ति में। उम्मीद करता हूं कि ये चारों आपके जो इंटरव्यू है, 5 इंटरव्यू, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इंटरव्यू लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए क्या बोलता है, साक्षात्कार कोई आम बातचीत की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसे साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के बोलने का तरीका, कि वो बोलता कैसा है, वो चलता कैसा है, वो सोचता कैसा है, उसकी व्यक्तित्व और सोचने की क्षमता को परखना। उसके बाद ही निर्धारित कार्य के लिए इसे चयन किया जाता है। किसी भी फील्ड में आप जाते हैं जहां आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में आपका बोलने का तरीका देखेगा, चलने का तरीका देखेगा, आपकी पर्सनालिटी देखेगी, मतलब आपका व्यक्तित्व देखेगा। यही सब देखने के बाद अगर आप पास करते हैं, तब आप उस विभाग के लिए, उस क्या बोलते हैं, जिसके लिए आप इंटरव्यू देने गए, उसके लिए आप नियुक्त हो जाते हैं और वही काम के लिए आपको चयन कर लिया जाता है, अगर लक्षण आपका सही रहेगा तब। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज आप लोग की फर्स्ट क्लास है, इसीलिए आप लोग को डरना नहीं है। JH एग्जाम्प्लेक्स आप लोग के लिए रोज आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज एग्जाम को लेके करवाएगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और कहीं ना कहीं नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप लोग का डीप नॉलेज पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाएगी। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।